एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 आप सभी के लिए वो मौका है कि आप इसमें अपने आप को ये प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ आपने मेहनत की थी, और अगर आप इससे भी चूक गए तो आप ये समझो कि दुनिया आपको नकारा निकम्मा ही घोषित कर देगी, क्योंकि भाई सफलता को ही दुनिया सलाम करती है। अगर आपने ये मौका छोड़ दिया तो आपको लाइफ टाइम रिग्रेट रहेगा। मैंने 2 बार में इसे क्लियर किया था, लेकिन पहली बार में जो गलती की थी उनसे मैंने सीख ली और उसके बाद उन सब चीजों को फिक्स किया तो मेरा सिलेक्शन निकला। आपको भी मैं वो सारी चीजें बताने वाला हूं, क्योंकि देखो टाइम के साथ चीजें जरूर चेंज हुई है, लेकिन कंपटीशन कभी भी चेंज नहीं होता। पहले क्या है कि लगता है कि कंपटीशन कम था, लेकिन पहले आपके पास पढ़ाई करने के रिसोर्सेज भी कम थे, लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप उन्हें स्मार्टली यूज करते हैं तो आराम से सिलेक्शन निकाल सकते हैं। तो मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा कि कैसे आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 की तैयारी करनी है, जिससे आपकी एक सीट आराम से निकल पाए। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एग्जामिनेशन के बारे में, अगर आप एज पर कैलेंडर जाते हैं तो एज पर कैलेंडर देखेंगे, जैसे दिल्ली पुलिस का एग्जामिनेशन ले लो तो ये शेड्यूल था कि नवंबर दिसंबर में आपका एग्जामिनेशन होगा, लेकिन ये नवंबर दिसंबर की जगह कब चला गया, ये चला गया आपका दिसंबर जनवरी में। ऐसे ही अगर मैं बात करूं एसएससी जीडी के लिए, तो आप कैलेंडर में देखेंगे तो एसएससी जीडी में ये बोला हुआ है कि आपका एग्जामिनेशन होगा जनवरी फरवरी में, जो कि अब पॉसिबल नहीं लग रहा है, और आपका जो एग्जामिनेशन जाएगा वो 1 महीने लगभग आगे हो जाएगा। तो आप ये मानो मिड फरवरी में आपका स्टार्ट होगा और मार्च तक आपका एग्जामिनेशन जाएगा। तो इस तरीके से आपका एग्जामिनेशन होगा। तो आप लमसम ये मान लो कि जितना भी समय आपके पास है, मैक्स टू मैक्स आपके पास 3 मंथ है, यानी ज्यादा से ज्यादा अगर जाया जाए, और यही 3 महीने हैं अपने आप को साबित करने के। अगर आपने ये मौका भी छोड़ दिया तो पूरी जिंदगी सिर्फ इसी रिग्रेट में फंसे रह जाओगे कि थोड़ी सी और मेहनत कर लेते तो आराम से सिलेक्शन निकल जाता। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं जो कि आपके लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहली तो आप अपना पूरा सिलेबस यहाँ पे देखो टॉपिक वाइज। अगर आपने एक भी बार सिलेबस उठा के ही नहीं देखा है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखो, क्योंकि उसमें जैसे आपका जीके हो गया तो जीके में आपको ये बताया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अगर आप हिंदी देखोगे तो हिंदी में भी आपको बताया हुआ है कि ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे बच्चे वो पढ़ने लगे रहते हैं जो कभी एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती में आता ही नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जनरल हिंदी ही आपकी आती है, तो जनरल हिंदी ही आपको पढ़नी है। आपको जरूरत ही नहीं है व्याकरण वगैरह पढ़ने की, क्योंकि सामान्य भाषा का ज्ञान वहां पे पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपने जो भी टॉपिक है, चाहे आपकी मैथ की बात कर लूं या इंग्लिश की बात कर लूं या फिर रीजनिंग की बात कर लूं, ये सभी चीजें आप सभी को देख लेनी है। इसके अलावा हमें जो स्टार्ट कर लेना है वो अपना स्टार्ट कर लेना है मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट के लिए सबसे बड़ी दुविधा ये है कि मॉक टेस्ट लगाएं कहां से, रिलायबल कहां से है, वो सारी चीजें डिपेंड आपके ऊपर करेगा। लेकिन मैं सबसे मोस्ट रिलायबल प्लेटफॉर्म आपको बता देता हूं, और सबसे मोस्ट रिलायबल प्लेटफॉर्म है टेस्ट बुक। अगर आप देखेंगे तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 के एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिले थे, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जांपल के लिए मिल जाएंगे। एक बस एग्जांपल मैंने आपको दिया है, और बहुत सारे टॉपर्स जिन्होंने यहाँ पे टेस्ट बुक से तैयारी की और सिलेक्शन लिया, तो आप भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं टेस्ट बुक के साथ, ताकि अगला नंबर आपका हो। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको बता दें कि एक ही सब्सक्रिप्शन में 900 प्लस एग्जामिनेशन की तैयारी हो जाएगी। 2 लाख प्लस मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, डिटेल परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस एंड रीअटेम्प्ट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, और सेक्शन बाय टेस्ट, ताकि तुम अपनी वीकनेस एरिया पे काम कर पाओ और उसे स्ट्रॉन्ग कर पाओ। 12 प्लस भाषाओं में यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हो, तो यहाँ पे लैंग्वेज का भी कोई बैरियर नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो देखो, इसका जो यूजर इंटरफेस है ना, वो बहुत ही ईजी बना दिया है। पहले कहीं ना कहीं ये टफ था, लेकिन अब आपका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा सेव हो जाता है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चीजें बहुत ही इजी वे में आप सभी को दिखाई देंगी कि क्वेश्चन कौन सा रिव्यू कर रखा है, कौन से का आंसर दिया है। बिल्कुल रियल आप सभी को फील होगा कि आप बिल्कुल एग्जामिनेशन में बैठ के ही पेपर दे रहे हो। तो ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो 1 करोड़ से अधिक कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट है जो टेस्ट बुक का पास यूज कर रहे हैं, तो आप भी टेस्ट बुक का पास प्रो एनरोल कर सकते हैं केवल 571 रुपीज में। अगर आप हमारा कूपन कोड SDR यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो SDR कूपन कोड जरूर से यूज कर लेना। अगर आप पास प्रो मैक्स में जाना चाहते हैं तो इसके लिए 703 रुपए में आपका
सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और इसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फटाफट से जाके एनरोल कर लो। अगर आप जैसे एसएससी जीडी कांस्टेबल की बात करें तो स्पेशली मैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए यहाँ पे आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर के मॉक टेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें सेक्शनल, फुल लेंथ, ये सभी टेस्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सिर्फ सर्च कर देना एसएससी जीडी, आप यहाँ पे सर्च कर देना एसएससी जीडी 2026 सेलेक्ट करोगे, 774 प्लस यहाँ पे टेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें आपको सभी तरीके के टेस्ट मिल जाएंगे जो भी आपको अपने सेक्शन वाइज देना है। जहां पे भी आपको लग रहा है कि ये मेरा वीक है वो आप स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कर सकते हैं। टोटल 774 सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, 75 PYQ भी मिल जाएंगे 259, जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली पूछा क्या जाता है। तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं तो देखो, जैसे कि मैंने कहा कि लगभग आप मान लो एक मोटा मोटी हम ले लेते हैं यहाँ पे 100 डेज का आप टारगेट बना लो कि 100 दिन है मेरे पास मैक्सिमम। अब इसमें कम या ज्यादा भी रहेंगे और जितना आप डिले करोगे उतने दिन आपके घटते भी जाएंगे। तो यहाँ पे 100 दिन का अगर हम टारगेट लेते हैं तो आप सभी को पता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या आती है 80, 20-20 के सेक्शन आपके रहते हैं। और अगर आप डेली एक मॉक टेस्ट भी लगाते हैं हिसाब से अगर हम बात करें तो लगभग आपके 8000 जो क्वेश्चन होंगे वो कंप्लीट हो चुके होंगे, क्योंकि डेली आप एक मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और 100 दिन तक लगाएंगे तो करीब करीब आपके यहाँ पे 8000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और 8000 में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपके ऑप्शन भी रहते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो 8 या 24, तो सबको मिला के यहाँ पे 24,000 और हो गए, 3 अलग अलग ऑप्शन के, क्योंकि 3 सही ऑप्शन, एक गलत ऑप्शन। इस तरीके से करीब करीब आप 32,000 जो क्वेश्चन हैं वो कवर कर चुके होंगे। कितने दिन में? मात्र 100 दिन में। तो एक बहुत बड़ा जो टारगेट है वो आप अचीव कर लोगे। बस यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि देखो, आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपकी 0.25 अंक की आपकी नेगेटिव मार्किंग है प्रत्येक गलत उत्तर में। तो अगर आपने जो तुक्का देने का प्रावधान है वो बनाए रखा तो फिर आपको नुकसान होगा ही होगा। जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो मॉक टेस्ट पूरी 100% ईमानदारी से आपके मॉक टेस्ट होने चाहिए। एक भी तुक्का आपको नहीं मारना है, क्योंकि अगर एक तुक्का मारते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपको ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। तो जो क्वेश्चन आता है बस उसी का आंसर आप सभी को देना है। अब सपोज दैट मान लो कि जैसे कि आपने यहाँ पे 80 क्वेश्चन में से अटेम्प्ट किए बिल्कुल ईमानदारी से, और पूरा टाइम जितना टाइम मिलता है उतने टाइम में देना है, रोक के आंसर चेक वगैरह कहीं से भी नहीं करना है। अब सपोज मान लो कि यहाँ पे आपने 60 में से 50 क्वेश्चन के आप आंसर दे पाए, 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आते नहीं है। अब इन 50 में से 40 आपके सही हो गए और 10 क्वेश्चन हो गए आपके गलत। तो सबसे पहला जो काम है, 40 तो आपको आते ही हैं, ये तो एक साइड में हो गए। अब आप समझो कि 50% आपको आता है, 50% में से कुछ परसेंट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपसे गलत हो गया जो कि आपको आता था। अब जो आपका सिलेक्शन रोकेंगे ना वो यही वाले क्वेश्चन रोकेंगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आते हैं लेकिन यहाँ पे डाउट है। तो यहाँ पे आपको क्या है कि यहाँ पे आपको रिवीजन की जरूरत है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो मॉक टेस्ट वगैरह कंटिन्यू जो लगाओगे तो ये जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं वो गलत होना बंद हो जाएंगे और पूरे 50 की 50 क्वेश्चन आपके सही होने लग जाएंगे। सबसे पहला काम तो ये पूरा जिन जिन टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं पूरा टॉपिक आपको क्लियर करना है, एक भी क्वेश्चन इसमें छूटना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। इसके बाद आते हैं इन 30 क्वेश्चन पे। अब ये 30 क्वेश्चन आपको आते ही नहीं है, तो सबसे पहली बात है कि पूरा डिटेल में आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, और उससे रिलेटेड जब भी मॉक टेस्ट में अगली बार उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, उसका आंसर राइट ही जाना चाहिए। और अगर गलती से भी जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है और गलत हो रहा है तो उसे मार्क करो और दोबारा से फिर उस टॉपिक को क्लियर करो। तो इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आपके एफर्ट वहीं लगेंगे जहां लगने चाहिए। अब मान के चलो जैसे कि मुझे टाइम एंड वर्क का टॉपिक आता है और मैं उसे रिवाइज करने में या प्रैक्टिस करने में लगा हूं बिना बात के, तो कोई मतलब नहीं है। रिवीजन तो आपका, प्रैक्टिस तो आपकी मॉक टेस्ट से डेली हो ही रही है, तो बिना बात के टाइम देने से कोई मतलब नहीं है। टाइम वहां दो जहां पे आवश्यकता है, अननेसेसरी आप टाइम दोगे तो वहां फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो सिंपल सी बात है। इस तरीके से क्या है कि पूरी एक बहुत बड़ी प्रश्नावली आपकी बन चुकी होगी एग्जामिनेशन तक, और लगातार इसी तरीके से आपको चलना है। जब आप कंटिन्यू ये पूरी चीजें फॉलो करोगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। चाहे आप किसी को भी ले लो, जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं जिनका भी एग्जामिनेशन निकले हैं उन सभी को पूछ लेना, वो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जरूर करते हैं। किसी भी एग्जामिनेशन में आप ले लो, बस यही एक टारगेट बना लो कि मैं जो 80 क्वेश्चन कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, एक मॉक टेस्ट उसमें से कुछ भी छूटने दूंगा नहीं, जो भी क्वेश्चन है पूरा डिटेल में एकदम साफ कर दूंगा। अगर आपने यही टारगेट बना लिया
तो यही बहुत बड़ी बात है और हम यही आपको सिलेक्शन दिलवा जाएगा, क्योंकि दुनिया भर की चीजें पढ़ने से बढ़िया है कि आप वो चीज पढ़ लो जो आपके एग्जामिनेशन में आती है, और जब मॉक टेस्ट लगाओगे पीवाईक्यू वगैरह भी मिल जाएंगे, उसी बेसिस पे आपका पूरा सिलेबस है, तो वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। पीवाईक्यू से सबसे पहले आप स्टार्ट कर लेना, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको ये पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। दिमाग अपने आप बता देगा कि फालतू का टॉपिक है, हटाओ, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।